हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा क्लास 12 का मैथमेटिक्स जो है, जो अभी मेरे ख्याल से 2 मार्च को अपना पेपर है। ओके, तो बच्चे अभी कंफ्यूजन है सर, टोटल 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर में हम कौन से क्वेश्चंस करें, इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, कौन सा बोल के पढ़े। ओके, उसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके साथ और कुछ क्वेश्चंस दूंगा। मुझे लगता है जो मैं बताऊंगा वही अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो आपको एकदम परफेक्टली वही क्वेश्चंस होते थे, उसके वैल्यू भी चेंज नहीं होते। 100% गारंटी दे रहा। ठीक है, तो मैं आपको ये वीडियो में खाली कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस देख लेना। अगर कॉन्सेप्ट होने के बाद मैं यहां पर बाकी दूसरे जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है वो आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, यहां से मुझे लगता है और 20 डेज की नियरेस्ट है। बाकी पेपर्स अगर अपन पकड़ते हो तो 20 डेज के आसपास है आपको यहां से। ठीक है ना, वो 20 डेज बोले तो आपको यहां से और 15 दिन तो पढ़ाई करनी है पूरे सब्जेक्ट की। अभी बच्चे इतने कंफ्यूजन में कि पूरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ओके, जैसे कि हर मतलब टोटली अगर अपने पास अगर जिनका बायो नहीं होगा तो 3 सब्जेक्ट पकड़ के चलो, 45 चैप्टर्स हो गए। फिजिक्स 15, केमिस्ट्री 15 या मैथ्स 15, डिपेंड करता है आगे पीछे होंगे कुछ चैप्टर। तो मैथ्स के तो मिनिमम 15 चैप्टर है। अब इसमें 15 चैप्टर में सर कौन से क्वेश्चंस कर, इतने सारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है। देखो बेटा, स्टेट बोर्ड का ये है कि क्वेश्चन जो भी होते हैं वो टेक्स्ट बुक के बाहर से नहीं आते। मोस्टली 99% जो क्वेश्चन होते हैं वो टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। ठीक है, और जो भी मुझे लगता है कि 90% आपको ये करना है, हर चैप्टर का एग्जाम्पल कंपलसरी करना है। मतलब जो स्टार्टिंग के जो भी एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल कंपलसरी करना है। और कुछ मैं जो थ्योरम बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाले, ओके, वो क्वेश्चंस भी आपको कौन से भी हालत में अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और जो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो उसी को ज्यादा कर लो। नए क्वेश्चंस करने के परेशान में मत हो जाओ। जो आपको अच्छे से आते उसी को रिफर करते रहो और उसी को प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओवरलुक करना बंद करो। अभी आपके पास 10-15 दिन है, इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, और दूसरी बात, सर हमारा सेंटर यहाँ है, वहां कॉपी चलेगी, यहाँ कॉपी चलेगी, प्लीज रिक्वेस्ट है वो कॉपी के सपने मत देखो। वो कॉपी चली नहीं चली वो दूसरी बात है। बस आपको सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी है। वो सेंटर कैसा भी रहो, आपको देख के लिखो या ना देख के लिखो वो दूसरी बात है, बट सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी रहनी चाहिए और आपको परफेक्टली पढ़ के जाना चाहिए। जो होगा वो सेंटर में बाद में देखा जाएगा। आप यहाँ पे सेंटर में कॉपी चलेगी और मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा बोले तो वहां पे वांदे होंगे। चीटिंग नहीं चली, आपको कुछ हुआ तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि उसकी कॉपी नाम के इसके सोचो ही मत। आपको बस आपको पढ़ना है, कौन सी भी हालत में आपको ये 15 दिन आपके हाथ में है। ये 15 दिन एकदम परफेक्टली पढ़ के जाओ, पूरे सब्जेक्ट पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। सेंटर लूज रहो कैसे भी रहो वो मायने नहीं रखता। सबसे पहले आपको आपकी पढ़ाई करनी है और जितना हुए उतना प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी कैसा है कि आप खाली ओवरलुक देखते हैं। मैथ्स में मैं बोल रहा ना, ओवरलुक नहीं जमता। कंपलसरी जो क्वेश्चन आपको आता है उसको परफेक्टली विदाउट सीइंग लिखना है, तभी आपको याद रहेगा। नहीं तो एग्जाम के टाइम पे आपको बोलने आएगा क्वेश्चन बट लिखने पॉसिबल नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती। अपन ओवरली ये कहे तो नहीं चलेगा मैथ्स में। ओके, और क्वेश्चन लेंदी रहेंगे। ओके, तो उसलिए मैं आज कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं, वो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कंपलसरी करके जाना। ठीक है, उसके बाद दूसरे इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और उसके बाद 2 मार्क्स। तो ज्यादा से ज्यादा पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो आएंगे। ओके, और मुझे लगता है वही क्वेश्चंस आप करके जो 100% आपको वही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना बेटा, कॉन्सेप्ट कंपलसरी। आज मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें से क्वेश्चन कंपलसरी आ सकता है। ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चन का नंबर भी बताऊंगा, मतलब कौन से एक्सरसाइज में कौन से बिट में आ सकता है वो पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। तो देखो बेटा, यहां पे क्लास 12 मैथ्स ओके, तो देखो बेटा टोटल अपने पास कितने चैप्टर्स है बेटा, टोटल 15 चैप्टर्स है। तो ये 15 चैप्टर को अपन ने डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 में 7 और पार्ट 2 में 8। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, सर हमारे को 2 पेपर रहते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। सॉरी, वैसा नहीं रहेगा बेटा, एक ही पेपर रहेगा। ठीक है, जैसे 10th में आपको अलजेब्रा अलग रहता था, ज्योमेट्री अलग ऐसा रहता था, बट यहाँ पे वैसा नहीं रहता, एक ही पेपर होता है, वो भी 80 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, ये क्लियर कर लो पहले, सबसे पहली बात। ठीक है, और ऑलरेडी आपने टाइम टेबल देखा है, वो ऐसे ही रहेगा कि टाइम टेबल आपको एक ही पेपर में आएगा, टोटल 80 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 में 7 चैप्टर है, पार्ट 2 में 8 चैप्टर है। ठीक है, और यहां पे देखो बेटा, सबसे पहली बात यह है कि आपको यहां पे सबसे पहले चैप्टर में क्या करना है, मैथमेटिकल लॉजिक कितने मार्क्स का वेटेज है और इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, तो मैथमेटिकल लॉजिक जो है बेटा, मेन बात ये मुझे लगता है सबसे इजीएस्ट चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक में। इजी मतलब इससे भी थोड़े से इजी चैप्टर्स है, बट इसमें क्या करना है बेटा, मैथमेटिकल लॉजिक में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, ये इजी वाले टॉपिक पहले क्लियर करना है। टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का मतलब क्या है वो पहले देख लेना है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, या फैलेसी लिख सकते, इसको क्या लिख सकते, फैलेसी भी बोल सकते।
और उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्टीजेंसी। ये 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से रखना, सेक्शन डी में आ सकता है इसका क्वेश्चन। कौन से बिट में बेटा? सेक्शन डी में आ सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात आती है कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद अगर यहां पे ये मिस हो गया तो आपको 3 मार्क्स, कितने मार्क्स के लिए बेटा? ये 4 मार्क्स के लिए। अगर ये गलती से मिस होता है तो सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन सी या सेक्शन बी में, सेक्शन सी में देखो बेटा 3 मार्क्स के लिए लॉजिकली इक्विवेलेंस, मतलब कि लॉजिकली इक्विवेलेंस बोला जाता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं है वो, सेकंड एक्सरसाइज में, जहां पे लॉजिकली इक्विवेलेंस मतलब दो इक्वेशन दिए जाते हैं, जैसे पी आर क्यू या पी एंड क्यू, दोनों को लॉजिकली इक्वल करना है। वो 2 मार्क के लिए भी आ सकता है या सेक्शन सी में भी 3 मार्क के लिए आ सकता है। वो कब आएगा? जब अपना सेक्शन डी गायब होने के बाद। सेक्शन डी में अगर आपको 4 मार्क्स के लिए नहीं आया तो एक 3 में देगा, एक 2 मार्क के लिए देगा। 2 मार्क में कौन सा? सेक्शन बी में देगा, ठीक है। और सेक्शन सी में क्या देगा? लॉजिकली इक्विवेलेंस। ये 2 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट आता है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिट। ये भी 3 मार्क के लिए चांसेस है। कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिट, इसको छोड़ना नहीं चाहिए बेटा, कौन सी भी हालत में इसको करना चाहिए। एकदम सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा परेशान होने की गरज नहीं है, कवर अप हो जाएगा आपको, क्योंकि इसको ऑप्शन में छोड़ने की गरज नहीं। ये चैप्टर कंपलसरी करना है। कौन से चैप्टर करना है, छोड़ना है, वो आपको बताता हूं बाद में, ठीक है। उसके बाद इसमें बेटा विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, और आखिरी इंपॉर्टेंट वाला है बेटा सर्क्यूट। बस खत्म, इसके सिवा दूसरे क्वेश्चन इसमें से नहीं आते। और एक है बेटा नेगेशन रूल, नेगेशन रूल, ये 2 मार्क के लिए। या फिर क्वांटिफाइड याद होगा आपको, क्वांटिफाइड, 2 तरीके का क्वांटिफाइड है, इनवर्सल और एसेंशियल, ओके। इतना ही कॉन्सेप्ट करना है आपको। इतना कॉन्सेप्ट किया तो आपके 6 मार्क्स कवर हो जाते बेटा इस चैप्टर में से। 6 मार्क्स कौन से भी हालत में कवर हो, ओके। क्योंकि लास्ट ईयर आपको विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल पूछा था 4 मार्क्स के लिए सेक्शन डी में, ओके। बट यहां पे इस साल मुझे ऐसा लगता है कि टोटोलॉजी, फैलेसी या कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टीजेंसी, इन तीनों में से एक टॉपिक पूछ सकता है, जो आपने को मतलब सॉल्व करने के बाद बताना चाहिए कि टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टीजेंसी। कौन से भी हालत में इनमें से एक टॉपिक पूछा जाता है, याद रख लेना, ठीक है। दूसरी बात ये आती है नेगेशन रूल, एमसीक्यू में आता है बेटा नेगेशन रूल। उसके बाद कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, ये अगर दिया जाता तो 3 मार्क के लिए देते सेक्शन सी में, ठीक है। ये कब देगा? जब आपको ट्रूथ टेबल नहीं दिया जाता तब ये देता है। फिर ये साल आखिरी में एक्स्ट्रा जो है लास्ट ईयर डिलीटेड था, सर्क्यूट्स। अगर देके रहता सर्क्यूट का सिंबॉलिक फॉर्म में देके रहता, उसको सर्क्यूट बना के उसका स्विचिंग टेबल बनाना है, ओके। ये एकदम इजी है, इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने की गरज नहीं, कुछ है ही नहीं। टॉपिक वाइज देख लो, मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूं, बस पहले कॉन्सेप्ट देख लो कि कौन से कॉन्सेप्ट्स है टॉपिक में, देख लेना। मैथमेटिकल लॉजिक में टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टीजेंसी, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। उसके बाद नेगेशन ऑफ द रूल, क्वांटिफाइड और लॉजिकल इक्विवेलेंस, ये कंपलसरी देख लेना। लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब LHS = RHS कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड चैप्टर जो बेटा पार्ट 1 में, वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में देखो बेटा सबसे पहले मैं कुछ नहीं बताता, सीधी सी बात है, ए इनवर्स मेथड कर लेना कौन से भी हालत में। इनवर्स छोड़ना ही नहीं चाहिए। इनवर्स का क्वेश्चन कंपलसरी आपको दिखेगा सेक्शन डी में 4 मार्क्स के लिए। अगर ये इनवर्स रहेगा, नहीं तो फिर दूसरा जो आएगा वर्ड प्रॉब्लम, वो भी वर्ड प्रॉब्लम का नाम बताता हूं, इरेजर वाला क्वेश्चन जो सेक्शन डी में आता है, और वो भी आपको लास्ट एक्सरसाइज में है इरेजर वाला, या फिर उसमें ये है VCR, एक टीवी वाला है, उसके बाद नंबर ऑफ 3 नंबर्स सम ऐड, ऐसा एक वर्ड प्रॉब्लम है, वो आ सकता। अगर वो मिस हो गया तो वी कैन राइट फ्रॉम रिडक्शन मेथड। इसके सिवा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ज्यादा इसमें, तो मुझे लगता है कि ये कंपलसरी करना है। इनवर्स आ गया तो आपको कोफैक्टर आता है, कोफैक्टर आ गया तो उसका एडजॉइंट आता है, ओके। अगर पूछा तो 2 मार्क के लिए एडजॉइंट ए इनवर्स पूछेगा, नहीं तो फिर लॉन्ग आंसर के लिए आपको सीधा वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा बेटा, याद रखना, वो भी इरेजर वाला वर्ड प्रॉब्लम। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपको मैं बोल रहा ना इजीली 4 मार्क्स आते, और एक्सपेक्टेशंस आप भी कर सकते क्वेश्चंस को, कुछ है ही नहीं उसमें। सबसे पहले एक इनवर्स मेथड कौन से भी हालत में करो। अगर समझो इन केस अगर आपको दूसरा मेथड कौन सा आता है बोले तो, अगर बाय मिस्टेकली अपना बहुत नसीब ही खराब होगा तो वो आएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो या कॉलम। वो भी 3x3 में पूछा तो आपको कंफ्यूज होगा, बाकी कुछ नहीं, वो भी इजी है। एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये आ सकता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना, ये भी आखिरी में मतलब ऑप्शनली, मुझे लगता है इनको छोड़ के ये नहीं पूछेगा, 100% ये तीनों में से एक आ सकता। अगर ये गायब हो गए, अगर नहीं अपने को नहीं जम रहा, तो इसमें से कौन सा दिया बोले तो एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पूछता। बट रिडक्शन 3 मार्क्स के लिए, सॉरी 3 इक्वेशन का पूछेगा, वो इक्वेशन वाला मेथड। और अगर आपको दूसरी बात आती है तो मुझे तो लगता है 199% वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाएगा इरेजर वाला, या तो फिर आपको तो पता है ए इनवर्स तो आता ही 1/mod A into adjoint of A,
सिंपल सा, 2 मार्क के लिए, नहीं तो फिर सीधा 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना ही कॉन्सेप्ट, इसके सिवा दूसरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ओके, इनवर्स में 2 मेथड है, एक इक्वेशन वाला है और दूसरा नॉर्मल इनवर्स, जो 3/3 के मैट्रिक्स में देके रहता है उसको ए इनवर्स करना रहता है। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। इसके सिवा दूसरे कॉन्सेप्ट करने की गरज नहीं, आपको यही कॉन्सेप्ट अच्छे से करने हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी करवा देता हूं, कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चंस आपको करता हूं, वही क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़ लेना। आगे चलते हैं, दूसरी बात, दूसरा बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट देख लेते एक बार। ट्रिग्नोमेट्री में कौन से कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में देख लो बेटा, बहुत कम कॉन्सेप्ट है इसमें, और आप लोग मुझे बोलते हैं अगर यहां से भी अगर पढ़ाई चालू करते हो तो भी मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, स्कोर कर पाओगे अच्छे से, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट ने पढ़ाई अच्छे से की है, बस उनको ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लेना है, टेंशन नहीं लेते, कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज जाना है और उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन कर लिए तो बेफिक्र, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है ना। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3। ओके, इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है। ओके, बट इसमें कैसा है, ज्यादा नहीं है, 3 ही एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल वैल्यू, इसमें से देख लेना बेटा प्रिंसिपल पॉजिटिव में क्या आता है, नेगेटिव में क्या आता है। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन देख लेना, जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट और पोलर फॉर्म, पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट, पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये भी देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट उसके बाद आता है बेटा इसमें दूसरे वाले साइन रूल के ऊपर क्वेश्चन, साइन एंड कोसाइन रूल। ओके, साइन रूल कोसाइन रूल। उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूलेस, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ रूल, प्रोजेक्शन ऑफ रूल अच्छे से देखना बेटा। देख रही यहाँ पे मेन बात क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन पे ध्यान देना, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन। और ये साइन और कोसाइन रूल में क्वेश्चन है बेटा, जहां पे आपको कॉट ए कॉट बी कॉट सी प्रूफ करना है रहता, आर इन एपी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी, उसको भी प्रूफ करना रहता। ओके, ये तीनों ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें, ये वाला साइन रूल का। और बाकी ऑफ एंगल फॉर्मूला उतना कुछ नहीं, लास्ट ईयर डिलीटेड था वो, ये बार है तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेना, उसके भी फॉर्मूले अंडर रूट ऑफ s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, हेरेंस फॉर्मूला बोल सकते हो उसको, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कॉन्सेप्ट कोई ज्यादा नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट बेस पे अगर एक एक क्वेश्चन करते हो तो आप 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या है बेटा, सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू, वो जो बॉक्स है देख लेना, ब्रांचेस वगैरह, प्रिंसिपल वैल्यू। उसके बाद जो 56/65 वाला मुझे लगता है क्वेश्चन है आपको प्रूफ करने वाला, या फिर π/2 वाला, या π/4 बोल के प्रूफ करना, ऐसे कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ओके, गारंटी के साथ वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं तो फिर अपने पास एक प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स x आल्सो π/2। उसके बाद नेक्स्ट सीकेंड इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x आल्सो π/2। ठीक है, इसमें तो मुझे लगता है 190% 56/65 का क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा देख लेना बेटा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन मुझे लगता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। tan का एक है, sin का अगर दिए तो भी sin को cos में कन्वर्ट करके फिर ये 56/65 वाला आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। π/2 वाला भी है, π/4 वाला भी है, π/4 प्लस थीटा बोल के भी प्रूफ करने वाला है। ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, यही क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के जाना। ट्रिग्नोमेट्री में भी इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। इतना भी अगर आप पढ़ के गए तो बस हो जाता। और मैं मेरा बोलने का मतलब है कि आपको क्यों बताना जा रहा हूं कि अभी कंफ्यूजन में आप लोग कौन सा पढ़ो क्या पढ़ो। जैसा मैंने ऑर्डर बताया, पहले चैप्टर में कौन से एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन करो। ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए एक एक एग्जांपल करो जो टेक्स्ट बुक से होता है, दूसरा करने की गरज नहीं। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक बताया वो टॉपिक के नाम लो, एक एक क्वेश्चन करते जाओ, बस बात खत्म। आपको ज्यादा बर्डन नहीं रहता और परफेक्टली आपके दिमाग में रहता। एक फ्रेश नोटबुक रखो, जब एग्जाम के पहले वो रिवीजन के लिए काम आनी चाहिए, वैसे मेंटेन करो, तभी आपको तकलीफ नहीं होती। कोई भी स्टूडेंट हो जो अभी पहले बहुत दिन पहले पढ़ा होगा, ज्यादा पढ़ाई नहीं होगी, जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा वो भी अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत फायदा होता है 100%। ठीक है, और दूसरी बात, इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट वाले, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखो बेटा ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, 3 एक्सरसाइजेस है इसमें भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें तो देखो बेटा डायरेक्टली मैं बता सकता हूं कि इसका थ्योरम आएगा होमोजीनियस में तो एक्यूट एंगल, सबसे पहले वही लिखता हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। क्या बेटा, होमोजीनियस का एक थ्योरम, उसके बाद सेकंड थ्योरम है बेटा एक्यूट एंगल।
ओके और कुछ एक्सरसाइज में प्रूफ है, जैसे कि आपको बोला सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में एक प्रूफ है 100 माइनस एच स्क्वायर वगैरह वगैरह लास्ट ईयर पूछा था, 2 3 प्रूफ है, वो देख लेना। नहीं तो फिर पी और क्यू की वैल्यू निकालना, परपेंडिकुलर और पैरेलल। मेन क्योंकि थ्योरम कंपलसरी रहेगा 4 मार्क्स के लिए, कौन से भी हालत में आप होमोजीनियस इक्वेशन और एक्यूट एंगल कंप्लीट करना, दूसरा ज्यादा पढ़ने की गरज नहीं। और अगर एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो इसमें पी क्यू वैल्यू निकालना जो आखिरी एक्सरसाइज में है, लास्ट एक्सरसाइज में, ओके जिसमें ये फॉर्मूला लगता ना, ट्राइंगल एबीसी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। परपेंडिकुलर बोले तो A प्लस B इक्वल टू 0 और पैरेलल बोले तो H स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट कंपलसरी कर लो बेटा, ठीक है। ये अगर कॉन्सेप्ट करते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है, फटाफट आपके क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें से देखो बेटा थ्योरम कंपलसरी देना चाहिए, ओके। ये 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी 2 थ्योरम है, 16 समथिंग H स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू 4AB ऐसा कुछ एक थ्योरम है, उसके बाद 100 वाला एक थ्योरम है। 2 थ्योरम है, फर्स्ट एक्सरसाइज में कि सेकंड एक्सरसाइज में, वो दोनों भी कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात आती है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताता हूं, फर्स्ट एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है और सेकंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड में तो कंपलसरी देखो बेटा परपेंडिकुलर और पैरेलल का कौन से भी हालत में करो, और एक एग्जांपल एक है नहीं उसकी गरज नहीं, बट कंपलसरी देखो बेटा। ये थर्ड जो है बेटा टॉपिक कंपलसरी, अगर समझो लास्ट ईयर दोनों टॉपिक डिलीटेड है क्योंकि सेकंड थर्ड एक्सरसाइज डिलीटेड था, लास्ट टाइम थर्ड एक्सरसाइज डिलीटेड था, तो ये साल थर्ड एक्सरसाइज मुझे लगता है कि 4 मार्क्स के लिए थर्ड से पूछ सकता, परपेंडिकुलर पैरेलल का पी क्यू की वैल्यू निकालना। पी एंड क्यू गिवन, पी एंड क्यू की वैल्यू नहीं देके रहती तो आपको पी की वैल्यू निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर इक्वेशन रहेगा, दूसरा पैरेलल रहेगा। तो दोनों क्वेश्चन इसमें टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है वही कॉपी पेस्ट करो, उसको चेंज करके वैल्यू नहीं है। और आप एक्यूट एंगल का थ्योरम मालूम है ना, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू H स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B। 100% ये दोनों में से एक थ्योरम आता है 4 मार्क्स के लिए सेक्शन डी में, दूसरा करने की गारंटी दे रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट, और इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, 2 थ्योरम मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियो से, इसके एक्यूट एंगल का भी थ्योरम है, होमोजीनियस का भी थ्योरम है, आपके मेरे वीडियो में देख सकते जाके, ओके ना। और बाकी और जो क्वेश्चंस बचे हुए इनके वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट वाले, ओके। दूसरे करने की गरज नहीं, आपको अच्छे से ध्यान देना। चलते आगे दूसरे चैप्टर पे। कॉन्सेप्ट बहुत कम है बेटा, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यही करो, आपको कंफ्यूज नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। दूसरा चलते बेटा वेक्टर। वेक्टर चैप्टर बड़ा है, उसमें 3D मिक्स है। वेक्टर चैप्टर में क्या है बेटा, 3D मिक्स है। तो सबसे पहले वेक्टर में देखो बेटा कोलिनियर, ध्यान देना बेटा अच्छे से, कोलिनियर। सेकंड कॉन्सेप्ट कोप्लानर, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा बेटा, कोप्लानर के बाद आएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ये भी कर लेना बेटा, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में मुझे लगता है वो पी वाला क्वेश्चन कर लेना जिसमें कोलिनियर बोल के प्रूफ करना है, और ये ऑलरेडी कोलिनियर रहता, पी की वैल्यू निकालना, वो एक रहता 5/2 आता उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बेटा, इसमें फोर्थ टॉपिक इंटरनली एक्सटर्नली जो थ्योरम है बेटा वो कौन से भी हालत में करना है, 3 मार्क के लिए कंपलसरी इंपॉर्टेंट। C इज इक्वल टू MB प्लस NA अपॉन M प्लस N, और दूसरा जो थ्योरम है C इज इक्वल टू MB माइनस NA अपॉन M माइनस N, ये भी कौन से भी हालत में आपको कंपलसरी करना है। सेक्शन C में 3 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आगे चले तो दूसरा आता है बेटा, इसके बाद सेंट्रॉइड वाला देख लो, एक अंदर जमता है तो सेंट्रॉइड वाला भी एक्स्ट्रा में पकड़ के चलो, इसका भी प्रूफ कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। मीडियन ऑफ ट्रायंगल बोला जाता है उसको, वो भी देख लेना थोड़ा सा। और दूसरी बात आती है बेटा एंगल वाले क्वेश्चंस, एंगल बिटवीन साइन थीटा, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्मूले, वो 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। और एक इसमें थ्योरम है बेटा, एक है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, प्रूफ करना। 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर बोला जाता है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसके बाद और एक है ए क्रॉस बी 2 इंटू प्लस 2 इंटू बी क्रॉस, ऐसा कुछ है ना, a माइनस बी क्रॉस 2 इंटू ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 4a क्रॉस बी बोल के एक थ्योरम है। देखो बेटा ये थ्योरम कौन से भी हालत में करना, बहुत सारे बुकों में 8 है, यहाँ पे कुछ बुकों में 4 है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। ये थ्योरम भी कंपलसरी है थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट 6th के बाद 7 टॉपिक देखो बेटा, 7th वाला 3D में सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आता है, स्केलर ट्रिपल में a डॉट b डॉट c इज इक्वल्स टू ABC, a क्रॉस b क्रॉस c, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेना बेटा, जिसका आंसर 110 आता है, वो देख लेना क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरी बात जो 9th टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड
वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड और टेट्राहेड्रल, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल, ओके। तो फिर एरिया, उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ डायगोनल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ डायगोनल्स और एडजेसेंट साइड, दो फॉर्मूले इसके, वो फॉर्मूले लिख लेता हूं यहाँ पे। एरिया इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये किसका है बेटा, ये विदाउट डायगोनल्स का है, मतलब विथ डायगोनल एक है और एडजेसेंट साइड्स का, डायगोनल मतलब हाफ आता है ए क्रॉस बी, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से करना। दूसरी बात ये आती है बेटा इसमें, अगर थ्योरम आपका मिस होता है तो सेंट्रोइड का जो क्वेश्चन है, एग्जांपल में क्वेश्चन है, वो कंपलसरी करना। सेंट्रोइड वाला जहां पे ए पी क्यू आर की समथिंग वैल्यू निकाली जाती है, वो सेंट्रोइड वाला क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि अगर समझो बाय मिस्टेकली गलती से थ्योरम अगर उसने गायब कर दिया, क्योंकि मोस्टली 22 मार्क्स का थ्योरम देना ही है उसको, 22 मार्क्स पूरे ओवरऑल 80 में से पूरे थ्योरम मिला के, तो आपको अगर वो गलती से मिस हो गया तो आपको सेंट्रोइड वाला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, याद रख लेना, वो कंपलसरी रहेगा वहां पे, ठीक है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल, और एक आएगा बेटा इसमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल भी लिखा है मैंने, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड भी लिखा है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स और डायगोनल। ये सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इनके क्वेश्चंस जो जो कॉन्सेप्ट मैंने दिए उसके ऊपर कंपलसरी करना। ये खाली मैं अभी यहाँ पे आपको वेक्टर का बता रहा हूँ। 3D में दो ही कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। अगर रेशियो रहा तो कोसाइन में निकालना है, L इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कंपलसरी करना है, ठीक है। अगर इसमें आ गया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा जाता है, जो आखिरी एक्सरसाइज के पहले, जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ट्रिपल प्रोडक्ट के पहले आता है लास्ट एक्सरसाइज के बाद, ओके। वहां पे देख लेना कुछ क्वेश्चन है, और वहां पे कुछ एक थ्योरम है, साइन अल्फा प्लस बीटा, प्रूफ करना है बाय यूजिंग वेक्टर मेथड, अल्फा इंटू कॉस बीटा। ये भी थोड़ा सा ओवरली देख लेना बेटा, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत कम बार पूछा जाता है ये भी, बट पूछा नहीं अभी तक तो कभी, बट थोड़ा सा देख लेना, ओवरलुक करना जरूरी है, ठीक है ना। बाकी बट जो ये कॉन्सेप्ट है इसको छोड़ना नहीं चाहिए, कौन से भी हालत में इनको पूरा कर लेना है। मैंने एंगल बिटवीन भी वेक्टर बताया, साइन थीटा कॉस थीटा, वो भी देख लेना। बट इतने कॉन्सेप्ट अगर आप छोड़ेंगे तो, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है, 9 से 12 मार्क के आसपास है, विद 3D मिक्स करे तो। 3D में देखो बेटा, रेशियो अगर देखे रहा तो एलिमेंट निकालना है, वो तो पता ही है आपको, दूसरा करने की गरज नहीं। अब उसके बाद आखिरी एक क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि उसमें एक है देखो अल्फा बीटा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, 10वां क्वेश्चन नंबर, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये भी कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें दो एंगल देखे रहते हैं, तीसरा एंगल निकालना है। जैसे उसका आंसर ही बताता हूँ, एक 60 डिग्री आता, दूसरा 120 डिग्री आता, 100% वो क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, याद रख लेना, ओके। और कभी कभी एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। आपको बेटा इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप डरना नहीं चाहिए, बस आपको मैं जो बता रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट चैप्टर अच्छे से, उसको अच्छे से करके जाओ। क्योंकि क्या होता है, अपने पास हर बिट में 4-4 ऑप्शन है, तो अगर समझो वो कॉन्सेप्ट का नहीं आया तो उसको पकड़ने की गरज नहीं, आपको कौन से भी हालत में 12 में से 8 क्वेश्चन ही करने। तो आपको ये काम करना है कि भाई कौन सी भी हालत में मुझे 8 चैप्टर या 5 चैप्टर परफेक्ट करके जाना है, जिसमें मेरा क्वेश्चन निकल जाए, ओके। और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा, गारंटी दे रहा आपको, ये जो कॉन्सेप्ट आप इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन करके जाओ, आपको दूसरा करने की गरज नहीं, और आपके पूरे के पूरे ऑप्शन में आप 8 क्वेश्चन की जगह 9 सॉल्व करोगे, ये पूरे कॉन्सेप्ट करके। इसके सिवा दूसरे अगर आ ही गए तो ऑप्शन में छोड़ सकते, क्योंकि आपको बस 8 ही अटेंड करना है। सेक्शन डी में 8, सेक्शन सी में भी 8 करना है, और सेक्शन डी में आपको 5 करना है, ठीक है। 5 तो गारंटी के साथ बता था, 5 के 5 कौन से क्वेश्चन आते हैं, और सेक्शन सी का भी बताऊंगा, सेक्शन डी का भी बताऊंगा, ओके। बट सेक्शन डी का क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन वही उतरते, उसमें वैल्यू भी चेंज नहीं थी, जैसे कि जैसे क्वेश्चन उतरे जाते, ओके। चलो ये होगा बेटा कौन सा चैप्टर, वेक्टर और 3D। 3D में मैंने बताया कौन सा कॉन्सेप्ट है, और जो cos थीटा इज इक्वल टू, दो इक्वेशन देखे रहते, उसका जो आखिरी क्वेश्चन है वो देख लेना थोड़ा सा, और उसके पहले कभी कभी रेशियो देखे रहता, एलिमेंट निकालना है, अदरवाइज दूसरा ये वाला, जिसमें अपन को अल्फा बीटा की वैल्यू देके रहती, गामा की वैल्यू आपको निकालनी, ओके। वेक्टर में इसके सिवा दूसरा करने की कोई गरज नहीं, यही कॉन्सेप्ट आपको रिपीट होते, और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन कौन से भी हालत में परफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलते आगे, नेक्स्ट चैप्टर बेटा लाइन एंड प्लेन, ओके। ये भी इजी है, इसमें भी ज्यादा कुछ करने की गरज नहीं, इसमें बस एक काम करो, जरा ज्यादा टैलेंट मत बताओ, बिकॉज ऑफ जो क्वेश्चन आप क्या करते हो कुछ बच्चों को जैसा आंसर निकलता है, जितना आपको बोला गया, समझो 2 मार्क या 3 मार्क, कितने भी रहने दो, उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, वेक्टर इक्वेशन बोला ना, वेक्टर इक्वेशन लिख के छोड़ दो, ठीक है। आप उसको सिंप्लीफाई करते मत बैठो, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मार्क्स कटेंगे, ओके। वो 3 को देने दो, 2 मार्क्स को देने दो, उसकी मर्जी, बट आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
ओनली वेक्टर इक्वेशन लिखा, तो आपको वेक्टर इक्वेशन लिखना है, छोड़ देना बाकी, बाकी परेशान नहीं होना। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आती है, अपन क्या करते हैं, ज्यादा लिख देते, उसके चक्कर में गलत हो जाता। तो बेटर देन आपको कॉन्सेप्ट जितना बोला है क्वेश्चन में, जितना बोला उतना ही करो। मार्क्स कितने डालेगा वो नहीं, उस पर मायने नहीं रखता, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू प्लस लैम्डा बी, इतना ही क्या? नहीं 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 नहीं, गलत। आपको क्या करना है, जितना बोला उतना ही लिखो। क्या बोला, वेक्टर इक्वेशन बोला ना, उतना लिखो और छोड़ दो। ठीक है, आप क्या करते 3 मार्क के लिए इतना छोटा क्वेश्चन क्यों दिया? नहीं, 3 मार्क दो 4 दो, आप लोग क्या मतलब है, लिखने से मतलब है। क्या पूछा, वेक्टर इक्वेशन, उतना लिखो और छोड़ दो। अब फालतू में एक्स्ट्रा मत लगाओ, उसमें एक्स्ट्रा लगाने से क्या होता, आप खुद ही क्रिएट करते। भाई 3 मार्क के लिए इतना छोटा क्वेश्चन कैसे? नहीं, इसको और कुछ लिखते भाई, ऐसा कुछ नहीं रहता। जितना बोला उतने मार्क्स डालेगा और जितना क्वेश्चन है उतना ही मिलेगा। आप एक्स्ट्रा लिखने से थोड़े मार्क्स डालने वाले हो, नहीं डालने वाले। वेक्टर बोला, वेक्टर इक्वेशन छोड़ो, उसको कार्टेशियन में क्यों कन्वर्ट करते हो? वेक्टर लिखो और छोड़ दो, बाकी कोई परेशान होने की गरज नहीं। ठीक है ना, चलते आगे। दूसरी बात, यहां पे देखो बेटा, लाइन एंड प्लेन, ये 6वां चैप्टर है बेटा, पार्ट 1 का, लाइन एंड प्लेन। इसमें देखो बेटा, लाइन एंड प्लेन पे जो कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं। इसमें देखो बेटा, 2 इक्वेशन पे क्वेश्चन देख लेना, एक है तो वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर और दूसरा है कार्टेशियन। इसी में बता रहा था, इसकी बात कर रहा था मैं। आप लोग थोड़ा सा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको जितना पूछा उतना ही लिखो। कार्टेशियन बोला कार्टेशियन में लिखो, वेक्टर बोला वेक्टर में लिखो, इसके सिवा दूसरा कॉन्सेप्ट करने की गरज नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर, मुझे लगता है ये वाला एक फॉर्मूला देखो बेटा, 2 पॉइंट देख रहे थे, कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसके सिवा दूसरा क्वेश्चन करने की गरज नहीं इसमें। फर्स्ट एक्सरसाइज में ध्यान से करना इसके ऊपर क्वेश्चन। ओके, वेक्टर में पूछा तो वेक्टर लिखो। अगर कोई भी 2 पॉइंट देख रहे थे तो वेक्टर की इक्वेशन, वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस लैम्डा b, कार्टेशियन का फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस कर लेना। अब तीसरा टॉपिक है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। याद होगा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद दूसरा आता है बेटा, फोर्थ टॉपिक जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद आने वाला आएगा, नेक्स्ट वाला जो आएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, या लेंथ और फुट दोनों भी लिख लेना, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और फुट कंपलसरी करना बेटा, ये इसमें से कंपलसरी। और उसमें जो आखिरी क्वेश्चन है जिसका आंसर 9/2 आता, जिसमें 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही या नहीं हो रहे, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। जो एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है जिसका आंसर 9/2 आता, 2 लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सम। ठीक है, जो आपके सेकंड एक्सरसाइज में 6.2 में जो आखिरी क्वेश्चन है, कुछ भी करो आपको क्वेश्चन करके जाना, कंपलसरी क्वेश्चन रिपीट होता है 100%, 9/2 उसका आंसर आता, मैं आंसर भी बता रहा हूं। ठीक है ना, उसके पहले अगर देखते हो तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तीन ही कॉन्सेप्ट है इसमें, वो तीनों कॉन्सेप्ट कर लेना, और बाकी तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, खत्म हो जाता है चैप्टर में, कुछ है ही नहीं, डरने की गरज नहीं, आराम से निकल जाता आपको। ओके, ज्यादा बर्डन लेने की गरज नहीं। जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट है उस पे एक एक क्वेश्चन करो, दूसरा करने की आपको कोई गरज नहीं, 100% वही क्वेश्चंस रिपीट होते, ये गारंटी दे रहा हूं। ठीक है ना, चलते आगे। चलो दूसरा बेटा प्लेन, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है इसका है प्लेन। प्लेन में देखो बेटा, सबसे पहले जो इक्वेशन आता है वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा जाता है। प्लेन का इक्वेशन देके रहता है, उसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है ना, इसमें भी 2 इक्वेशन बेटा, एक वेक्टर दूसरा कार्टेशियन। इसमें भी 2 इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट करना नहीं, इसमें दोनों इक्वेशन है। इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट जो है बेटा, आपको एक प्लेन का इक्वेशन देख रहता है, उसमें से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो बोलता, उसमें एग्जांपल वाले क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान से करना बेटा। ठीक है, L M N, जैसे कि मैं लिख लेता हूं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये कंपलसरी करना है। उसके बाद दूसरा आता है बेटा, इसमें चौथा टॉपिक है। चौथा टॉपिक क्या आएगा इसमें, एंगल बिटवीन प्लेन या एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का फॉर्मूला, दोनों भी कर लेना। उसके बाद 5वां टॉपिक है बेटा इसमें, एंगल बिटवीन लाइन के बाद डिस्टेंस बिटवीन प्लेन। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मतलब आपको फॉर्मूला लिख लेता हूं यहाँ पे, P माइनस A डॉट एन कैप, ये वाला एक फॉर्मूला, या अदरवाइज D इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस CZ प्लस D अपॉन क्या लिख लेता, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके, ये वाला आपके बोर्ड के बुक में फॉर्मूला है नहीं, बट ये वेक्टर इक्वेशन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन।
एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का भी करो, या एंगल बिटवीन लाइन का भी करो और एंगल बिटवीन प्लेन का भी करो, इसमें भी ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम छोटे से कॉन्सेप्ट है। ओवरलुक में जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट है एक एक एग्जांपल करो सबके ऊपर। मैं बोला ना आपका पेपर एकदम मजेदार जाएगा, बट कंपलसरी एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक कॉन्सेप्ट, और ऑर्डर वाइज लिख के रख लेना जो आपको रिवीजन में काम आए, ठीक है। एक दिन का टाइम है आपके पास, तो वो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करो, मुझे लगता है 4-5 दिन अगर कंटिन्यूसली, देखो एक चैप्टर को ज्यादा ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटे में खत्म होता या 2 घंटे, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही क्वेश्चंस कर लेना, जो कॉन्सेप्ट यहां पे कर रहा हूं वही कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है ना। और एक एक चैप्टर नियर बाय 1.5 से 2 घंटे के बीच में खत्म होता, 1.5 घंटा या 2 घंटा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ओके, याद रख लेना, क्योंकि पार्ट 1 बहुत ईजी है। चलिए आगे चैप्टर पे, आगे चैप्टर है बेटा दूसरा वाला एलपीपी, एकदम मजेदार चैप्टर, इसमें दूसरा कुछ भी नहीं करना, सीधा सेक्शन डी में पूछा जाता है, सेक्शन सी में कितने मार्क्स के लिए बेटा ये पूछेगा आपको, लॉन्ग आंसर के लिए पूछ सकता है सेक्शन डी में या सेक्शन सी में, ओके। एलपीपी, इसमें दूसरा एक्सरसाइज करने की गरज नहीं, सीधा लास्ट एक्सरसाइज करो जिसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है, मैक्सिमम एंड सेकंड कॉन्सेप्ट मिनिमम वैल्यू। आपको ग्राफ नहीं दिया जाता वहां पे, तो ग्राफ भी रफली बनाना है आपको, ओके। इसमें एक अच्छा है कि आपको एक एक्सरसाइज ही है, उसमें नियर बाय 8 क्वेश्चन है, 2 एग्जांपल पकड़ के 11 क्वेश्चन के आसपास है, तो मुझे लगता है अगर आपके पास टाइम होगा तो पूरे करो, नहीं आपके पास टाइम कम है तो मैक्सिमम पे एक क्वेश्चन, मिनिमम पे एक क्वेश्चन, दूसरा कुछ भी करना नहीं इस चैप्टर से, बस खत्म। स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइजेस है, उसमें कोई अपने को पूछने के चांसेस कम है, अगर पूछे तो एमसीक्यू में पूछा जाता है, फिजिबल रीजंस क्या है, डायग्राम ये इसका पॉइंट कौन सा आता, मैक्सिमम वैल्यू क्या आती, सब इसी से पूछा जाता है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ओके, और इसको यूज करके जेड की वैल्यू आपको निकालनी रहती कभी कभी, ये 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, दूसरा कोई पढ़ने की गरज नहीं, ये 2 पढ़ ले तो आपका क्वेश्चन 100% कवर हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी है पार्ट 1 की, ये अगर पढ़ते हो तो आपको 39 to 49 मार्क्स आपके हाथ में। अगर आप पार्ट 2 छोड़ भी दिए तो भी जो बंदे बोलते कि सर पार्ट 1 मुझे बस पास होना है, ऐसी बात करते हो तो 40 + 20 60, प्रैक्टिकल 20 और ये 40 60 मार्क्स आपको आ रहे हैं। अगर इतना भी कॉन्सेप्ट अगर आप करते हो तो 60 मार्क्स आपको कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब बची बात पार्ट 2 की, ठीक है। पार्ट 2 में भी देखो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दो पार्ट 2 में भी, अगर इसके साथ अगर अपन 2 चैप्टर ऐड करेंगे, कौन से 2 चैप्टर ऐड करेंगे बेटा, ध्यान रखो। पार्ट 2 में मैं पीछे से जाता हूं, बैक साइड से, ठीक है ना। पार्ट 2 में जो है बेटा मेन जो है चैप्टर नंबर 9 में एक ही एक्सरसाइज है, नवा चैप्टर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एकदम इजी वाला चैप्टर, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 में से मैं बताता हूं 12th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, ये कौन से भी हालत में करके जाना, उसमें 4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट उसके में एक ही टॉपिक है, और इसमें बेटा एक ही एक्सरसाइज है, वो अच्छे से कर लेना, खत्म, चैप्टर ही खत्म हो जाता, आपको बर्डन लेने की गरज नहीं, ठीक है, ओके बेटा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक ही एक्सरसाइज है, टोटल 12 क्वेश्चन है, और 12वां क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाता है, वो एक ही क्वेश्चन है जो अलग कॉन्सेप्ट में, और बाकी दूसरे जो बेटा मीन निकालो, उसके बाद वैरेक्स निकालो, उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो, इसके फॉर्मूले एनपी एनपीक्यू फिर अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू, बस खत्म, कुछ है ही नहीं उसमें। और कभी कभी क्या होता है प्लेइंग कार्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मुझे लगता है 13 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन है टोटल, 12 में से आखिरी क्वेश्चन अच्छे से करो, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन कर लेना, बाकी कुछ गरज नहीं, और कॉन्सेप्ट भी ज्यादा नहीं है उसमें, मीन वैरेक्स स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके बाद समथिंग प्लेइंग कार्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी डाइस के ऊपर पूछ सकता है, टोटली 12 क्वेश्चन कर लो, 1 घंटा लगेगा यार, 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाते 12 क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप उसमें से अगर ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सेक्शन सी में जो आखिरी के 2 क्वेश्चन होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी का होता है और एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, 3 मार्क्स, कौन सी भी हालत में कर लेना, छोड़ना नहीं चाहिए चैप्टर, ठीक है ना। दूसरी बात इसी में देखो बेटा 8वां चैप्टर वो है प्रोबेबिलिटी, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा, ध्यान से कर लेना बेटा, दूसरा कोई गरज नहीं, मैं पीछे से आ रहा हूं, ठीक है ना, जो इजी इजी लगते पीछे से करते आ रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये 2 चैप्टर आपको ऑप्शन में नहीं छोड़नी चाहिए, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक एक एक्सरसाइज है बेटा, लास्ट में एक एक्सरसाइज है, पार्ट प्रोबेबिलिटी में 2 एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 1 में जो है पीएमएफ है, और सेकंड कॉन्सेप्ट है इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे k की वैल्यू निकालना रहता है, k की वैल्यू ग्रेटर देन 3 वगैरह वगैरह वगैरह, वो एक क्वेश्चन है ना बॉक्स वाला, वो कंपलसरी कर लेना, ठीक है ना। दूसरी बात प्रोबेबिलिटी मतलब पीएमएफ है, पीएमएफ के बाद दूसरा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन, के बाद जो आता है नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा बेटा आपको वैरेक्स, तीसरा टॉपिक स्टैंडर्ड डिविएशन, और चौथा टॉपिक जो है मीन पहले करना पड़ता, मैं आगे पीछे लिखा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। ये तीनों भी कॉन्सेप्ट कर लेना बेटा, ठीक है। इसमें भी नियर बाय 15 से 16 क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, और सेकंड एक्सरसाइज में भी 9 से 10 क्वेश्चन है,
नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बेटा थोड़ा सा ओवरलुक मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, जिसमें इंटीग्रेशन है, उसको पीडीएफ बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन, मतलब पी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन करके उसका आंसर 1 आना चाहिए, ए से लेके बी तक इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। कुछ बड़ा नहीं, वो भी पीडीएफ है, एक एक्सरसाइज है, उसमें भी 2 ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं है। पीडीएफ करना है, चेक करके बताना है पीडीएफ है कि नहीं। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स 1। ये 2 चैप्टर करते हो 6 से 7 8 मार्क के आसपास कवर हो जाता है। ओके, कौन सी भी हालत में कर लेना बेटा, छोड़ना नहीं चाहिए। चैप्टर एकदम इजी है और आपको मैं बता रहा हूं ना, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। रिक्वेस्ट है ये चैप्टर आप ऑप्शन में मत छोड़ो, ध्यान से पढ़ो। लास्ट एक्सरसाइज जो है पार्ट 2 में जो आखिरी चैप्टर उसमें एक ही एक्सरसाइज है, टोटल 12 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उसमें से क्वेश्चन नंबर 12 कंपलसरी करो। और पार्ट 2 के एक चैप्टर में प्रोबेबिलिटी का जो के वाला क्वेश्चन है, जिसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कर लेना, जिनका आंसर 1/10 आता है के की वैल्यू, वो कंपलसरी कर लेना। ठीक है, 3 मार्क के लिए ये दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता है, वो भी सेक्शन सी में आखिरी के 2 क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो बेटा ये 10 पकड़े, वो 60 और ये 10 या 12 पकड़ के चलो, टोटली आपको 70 के आसपास गए। ओके, और मेन चैप्टर मैंने छोड़े, अभी आगे से पीछे से जा रहा हूं, अभी देता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल में कौन से कॉन्सेप्ट करने, क्लियर बेटा एवरीवन? इससे ज्यादा दूसरा करना नहीं है, इसमें इतना ही करना है बोर्ड के हिसाब से। दूसरा जो है नेक्स्ट आता बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, 7वां चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। ये एमसीक्यू में 2 मार्क के लिए पूछा जाता, जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री देख लेना, जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे तो सेकंड एक्सरसाइज में देखो बेटा ऑर्डर डिग्री के बाद आपको आएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसमें कांस्टेंट वैल्यू देके रहती, कांस्टेंट वैल्यू को डिलीट करना है, एक बार डेरिवेटिव करो या 2 बार करो, उसको कांस्टेंट वैल्यू को डिलीट करना है। ठीक है, और उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे वेरिएबल सेपरेबल वाले, वेरिएबल एंड सेपरेबल, वेरिएबल एंड सेपरेबल करके उसको अलग अलग करना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर एक जो कॉन्सेप्ट है वो प्रूफ दैट या शो दैट, प्रूव दैट एंड शो दैट, वो दोनों में देख लेना थोड़ा सा, वो कंपलसरी एक पूछा जाता है। प्रूव दैट नहीं तो शो दैट के ऊपर क्वेश्चन पक्का रहेगा। ठीक है ना, दूसरी बात आगे चलते बेटा, नेक्स्ट 5वां आएगा होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स इसमें से। ओके, फिर 6th टॉपिक जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लीनियर डिफरेंशियल मतलब कुछ नहीं करना बेटा, जिसमें अपने को dy by dx देखे रहता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला जाता py = qx, वो कॉन्सेप्ट देख लेना। फिर 7वां टॉपिक है बेटा, इसमें जो आखिरी में करना है आपको जमता है तो करो, तो कोई गरज नहीं। पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथिंग एक है, पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ। उसके बाद 9th टॉपिक है बेटा इसमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लें, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी देख लेना। इतने ही टॉपिक करने, बस मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट जो बेटा होमोजीनियस इक्वेशन, ऑर्डर डिग्री और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत कम बार पूछा जाता है। ओके, और दूसरी बात आती है बेटा वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर पूछ सकता है क्वेश्चन, या प्रूव दैट शो दैट उसके ऊपर भी आ सकता है। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा पहला 5वां टॉपिक, फिर लीनियर डिफरेंशियल, उसके बाद ऑर्डर डिग्री तो आपको छोटा सा ही पता है, जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री देख लेना, दूसरा कुछ गरज नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते बेटा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है नेक्स्ट चैप्टर, ये हो गया 7वां चैप्टर। अब चलते 6वें चैप्टर पे। 6वां बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एप्लीकेशन में देखो बेटा कुछ नहीं, पैराबोला पे 2 क्वेश्चन, y² = 4x पे कर लो, और एग्जांपल एक है ऐसा वाला, एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल कंपलसरी कर लेना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाला y = sin x, और तीसरा कॉन्सेप्ट है बिटवीन वाला, जैसे y = 4x देके रहता और y = एक लाइन देके रहता, नहीं तो फिर सर्कल वाला क्वेश्चन एक। बस इसमें दूसरे क्वेश्चन करने की गरज नहीं, बिकॉज ऑफ ओनली 1 एक्सरसाइज इज देयर। ठीक है, सेक्शन सी में इसको 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है y² = 4x, x² = 4y, 4ay।
ठीक है, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे करने की गरज नहीं। ओके, पैराबोला हाइपरबोला की गरज नहीं, पैराबोलाइक कर लेना है। और उसके बाद वाई स्क्वायर इक्वल इलिप्स, रेयरली कम पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछता इलिप्स का, ठीक है ना। और दूसरी बात सर्कल, कौन सी वाले में सर्कल भी देख लेना, सर्कल का क्वेश्चन जो एग्जांपल में, और ज्यादा एग्जांपल में क्वेश्चन है बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कंपलसरी करो, वही रिपीट हो सकता है। अगर वो मिस हुआ तो 2 मार्क के लिए y इक्वल टू साइन थीटा, साइन x और x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक बेटा π/2, खत्म। कॉन्सेप्ट ही कुछ है यार, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, आराम से निकल जाता है। आपको बस ये याद रखना है, हर कॉन्सेप्ट में मतलब हर टॉपिक में एक एक क्वेश्चन कवर अप कर लेना है, दूसरा कुछ करने की गरज नहीं। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वही कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो। पैराबोला, उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद पैराबोला के दो इक्वेशन, एक पैराबोला का इक्वेशन दे रहा था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और उसके बाद y इक्वल टू x, एक लाइन दे रहा था, y इक्वल टू mx, एक लाइन दे रहा था उनका बीच का। फिर सर्कल का इक्वेशन तो पता है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। एप्लीकेशंस ऑफ विच चैप्टर बेटा, दिस इज 8th 7th 6th हो गया था, ये हो गया 6th वाला, 6th नहीं मेरे ख्याल से 5th, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट। 6th तो डिफरेंशियल है, 7th प्रोबेबिलिटी, 8वां जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक नंबर 5 का चैप्टर है, ध्यान से कर लेना। 3 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन सी में आ सकता, नहीं तो फिर एमसीक्यू में 2 मार्क के लिए आ सकता, याद रख लेना। और कभी कभी सेक्शन डी में भी डाल सकता है ऑप्शनली, एक इसका भी कोई बड़ा ये नहीं। मैथमेटिक्स में पूरे चैप्टर इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े तो इजी लगते, एक ही बार पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन, और हर चैप्टर का पहला एग्जाम्पल करना छोड़ना नहीं चाहिए। और मिसलेनियस के सबसे पहले 5 एमसीक्यू, उनके आंसर तो याद रखो, कुछ भी करो बट कंपलसरी वो एमसीक्यू में से आते हैं, पहले स्टार्टिंग के 5 एमसीक्यू कर लेना वो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, 14 चैप्टर है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में देखो बेटा क्या आता है, इसमें देखो बेटा सबसे पहले थ्योरम है f of x 0 to a f of x into dx f of a minus x into dx, ये वाला थ्योरम देख लेना ध्यान से, 0 to a। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद 0 to a, इसके ऊपर एग्जांपल देखो 0 to π/2, या फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेना, या फिर इसमें इवन और ऑड वाला भी क्वेश्चन देख लेना, इसमें भी ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इवन ऑड वो भी देख लो। ओके, और कई बार गलती से अगर मॉड वाला क्वेश्चन आया तो वो भी देख लेना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, 3 या 4 कॉन्सेप्ट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला, उसके बाद फिर इवन ऑड पे एक आधा थ्योरम अगर गलती से पूछा तो इवन ऑड पे पूछ सकता, नहीं तो फिर अगर लास्ट में जो आता है लिमिट एज सम, लास्ट ईयर रिलेटेड था, ये ईयर देख लो, फर्स्ट एक्सरसाइज में 4 या 5 क्वेश्चन है, वो कर लिए तो हो जाता है, लिमिट एज सम, दूसरा कुछ करने की गरज नहीं, इतना ही कॉन्सेप्ट है डेफिनाइट इंटीग्रल में, इसके सिवा कुछ है नहीं दूसरा कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना। इवन ऑड, उसके बाद f of x into dx a minus x प्रूफ करना है, फिर इसके ऊपर अगर थ्योरम पूछा तो पूछ सकता है इवन ऑड पे, नहीं तो फिर मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन, नहीं तो फिर लिमिट एज सम, नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, नहीं तो फिर डायरेक्टली एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसको इंटीग्रल करना, नहीं तो फिर ये प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जांपल देख लो, बाकी कुछ करने की गरज नहीं इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। ओके, ये छोटे छोटे चैप्टर से बेटा, बस यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन ही बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं सबसे पहले कुछ नहीं बताने वाला हूँ, एक थ्योरम डायरेक्टली बताता हूँ, ऐसे वाले 3 थ्योरम है, 1 2, तीसरा थ्योरम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये तीनों कर लो पहले, उसके बाद ही आगे चलो इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे कौन से करने हैं सर बोले तो, आगे 7 थ्योरम से बेटा आपको पता है अपॉन वाले 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा 7 थ्योरम से ना, प्लस माइनस में है, रूट में है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/√ ऑफ, नेक्स्ट आता कौन सा बेटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर उसके बाद अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये 7 थ्योरम और ये 3 थ्योरम, टोटल 10 थ्योरम कौन से भी हालत में आपको पढ़ना है, बट मेरी राय ऐसी है कि ये पहले 3 कौन से भी हालत में करो, ये तीनों में से एक आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसमें लास्ट ईयर जो एक थ्योरम पूछा था बाय मिस्टेकली, वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, एक थ्योरम पूछा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। ओके, अगर ये थ्योरम मिस हो गए तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन याद होगा आपको, पार्शियल फ्रैक्शन वो देख लेना, पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद अगर वो मिस हो गया तो फिर थर्ड एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले कुछ क्वेश्चन है, नहीं तो फिर उसके बाद px प्लस क्यू अपॉन
ax² प्लस bx प्लस c, ये वाले थोड़े देख लेना। फिर इसमें रूट में भी रहते हैं px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, ये भी थोड़ा सा देख लेना बेटा, इसके ऊपर भी थोड़ा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। बट सबसे पहले आपको ये थ्योरम करने हैं, क्योंकि एक थ्योरम 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी रहता है। बाकी तो बेसिक क्वेश्चंस करने बेटा, हर जगह आपको बेसिक है। फर्स्ट एक्सरसाइज भी बेसिक क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड है, और तीसरा जो है वो है ये इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है, और चौथा एक्सरसाइज ये वाला है। उसके बाद पांचवें एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और आखिरी एक्सरसाइज जो है पार्शियल फ्रैक्शन और ये वाले थ्योरम। पार्शियल फ्रैक्शन के पहले ये वाले थ्योरम है, और इसमें दूसरी एक प्रॉपर्टी है एमसीक्यू में अगर पूछने वाली इंपॉर्टेंट वाली, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू क्या बेटा dx। ये थोड़ा सा कर लेना बहुत जरूरी है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वही करो, बाकी कुछ मतलब नहीं करके भी आपको वही क्वेश्चन आते हैं जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है बट मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, चलते आगे चैप्टर पे इंटीग्रेशन के बाद। और यहाँ पे देखो बेटा बेसिक इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन है, कुछ बेसिक वाले भी देख लेना, थोड़ा 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क के लिए कवर अप होते हैं, वहां पे देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, बट मेन कॉन्सेप्ट जो है ये है। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड एओडी, शॉर्ट फॉर्म में एओडी बोलते हैं। देखो बेटा एओडी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। टेंजेंट नॉर्मल पहला कॉन्सेप्ट, और इसमें रेट ऑफ मेजर भी है। इसमें देखो बेटा स्पेरिकल वाला क्वेश्चन कर लेना रेट ऑफ मेजर में से, और इसमें से टेंजेंट नॉर्मल में से सेकंड क्वेश्चन कर लो जिसमें पॉइंट निकालना रहता। और थर्ड टॉपिक जो है बेटा यहाँ पे रोल्स थ्योरम और LMVT थ्योरम, ये लास्ट ईयर डिलीटेड थे, ये बार देख लेना ये कॉन्सेप्ट में भी क्वेश्चंस। चौथा टॉपिक है बेटा अप्रोक्सीमेशन से भी क्वेश्चन देख लेना, एग्जांपल अच्छे से कर लेना अप्रोक्सीमेशन का, पहला वाला एग्जांपल अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद पांचवा टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे 144 वाला जो नीचे फर्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में मैक्सिमम यानी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है 144 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाले, वो देख लेना थोड़ा सा। log x का इंक्रीजिंग log x और sin x cos x ऐसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री में भी दिया जाता है, बट अपने बुक के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा का सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से कर लो। मैक्सिमा एंड मिनिमा कौन सा वर्ड प्रॉब्लम बोले तो वो इसका इसमें क्या है लैडर वाला क्वेश्चन है रेट ऑफ मेजर में, बट इसमें जो इसका कर लेना बेटा क्या बोलते हैं उसको, कोन का एक देख लेना, सिलेंडर वाला एक 2-3 क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से कर लेना इसकी, एक क्वेश्चन पक्का रहता है वर्ड प्रॉब्लम। इसमें वर्ड प्रॉब्लम होती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सिंपल वाला क्वेश्चन पूछेगा, अप्रोक्सीमेशन से भी सिंपल वाला क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा कुछ है नहीं, इतने ही कॉन्सेप्ट कर लेने। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेन चैप्टर है पार्ट 1 का डिफरेंशिएशन, इसको डेरिवेटिव भी अपन बोल सकते हैं। डेरिवेटिव में देखो बेटा सबसे पहला जो थ्योरम है वो पैरामेट्रिक फॉर्म का थ्योरम है। पैरामेट्रिक फॉर्म एक थ्योरम, दूसरा इम्प्लिसिटी वाला, दूसरा इम्प्लिसिटी वाला थ्योरम देख लेना। इम्प्लिसिटी फंक्शन जो होता है फर्स्ट एक्सरसाइज में उसमें देख लेना। ओके, इसमें देखो बेटा मेन क्वेश्चन जो आता है बेटा वो पैरामेट्रिक से भी आ सकता है। पैरामेट्रिक का थ्योरम तो कंफर्म ही है, d/dx ऑफ dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा इज इक्वल टू dy by dx, ये प्रूफ करना तो कंपलसरी पूछे 4 मार्क्स के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कॉन्सेप्ट जो है लॉगरिथम फंक्शन देख लेना, लॉगरिथम से भी x की पावर m वगैरह वगैरह, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स का एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो भी थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, फिर आखिरी में डबल डेरिवेटिव जो है बेटा, डबल डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा देख लो। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें m वगैरह दिखता है आपको आखिरी में, वो वाले क्वेश्चन देख लो। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें भी ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इम्प्लिसिटी, उसके बाद लॉगरिथम, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म। मैंने पैरामेट्रिक पहले बताया क्योंकि पहला जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन जो है लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस, डैश वाले क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, और पैरामेट्रिक में और एक क्वेश्चन है जिसमें अपन पैरामेट्रिक में आता x इक्वल टू समथिंग देके रहता, y इक्वल टू देके रहता, फिर समझो यहाँ पे बोलेगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू r वगैरह, साइन x वगैरह ऐसा देता है, u मानना है और v मान के करना है, वो वाले भी देख लेना। और रूट वाले क्वेश्चंस भी देख लेना, रूट वाले क्वेश्चन साइन एक्स प्लस रूट में, फिर x की पावर m y की पावर n, इसका आंसर जो x y m
ये वाला क्वेश्चन, x की पावर m इंटू वाई की पावर n, x प्लस वाई होल की पावर m प्लस n, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स बोल के प्रूफ करना है। ठीक है, ये हो गया बेटा 12 के जो पोर्शन है मैंने आपको बता दिए, पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, अब जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताए इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करके दूंगा और वही क्वेश्चंस आप पढ़ लेना अच्छे से, बाकी कुछ पढ़ने की गरज नहीं, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर जो हाईएस्ट था 99 था, उस बंदे ने एक जो क्वेश्चन गलत किया था वो मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन गलत किया था। क्योंकि मैं जो एक्सपेक्टेशंस करता हूं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जो क्वेश्चंस बताता हूं वही क्वेश्चंस आपको उतरते हैं, जो मैं बता रहा हूं एक बार भरोसा करके देख लो, 100% वही क्वेश्चंस उतरते हैं गारंटी के साथ। ओके, और उसके आए मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो 90 अबो थे लास्ट ईयर, और ये बार भी मुझे लगता है कि बहुत सारे हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैंने कॉन्सेप्ट बताए वो कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना, सब लोगों को रिक्वेस्ट है। ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट करना है, और जो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना, वही क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट दूंगा और वही क्वेश्चंस आप कर लेना, दूसरे क्वेश्चंस आपको करने की गरज नहीं। ओके, 100% आपको 65 के ऊपर आएंगे। जो स्टूडेंट बोल रहा है कि सर मुझे कुछ क्वेश्चन दो, गारंटी के साथ बता रहा हूं अब वो 80 मार्क्स 100% आएंगे, टोटल अराउंड के 100 आउट ऑफ बता रहा हूं। 80 मार्क्स के पेपर में आपको जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, क्यों इतना ईमान इससे बता रहा हूं बोले तो बेटा आपने को बहुत सारे ऑप्शंस है, देखो हर बिट में ऑप्शन है, 4 4 4 4, देखो 4 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप, 4 4 क्वेश्चन छोड़े तो अपन बाकी तो कर सकते हैं ना बेटा। 8 क्वेश्चंस करने आपको 12 में से, कोई बड़ी बात नहीं। लॉजिक से कर सकते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक के बाद मैट्रिसेस से क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से कर सकते हैं, ये इजी कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन निकल जाते हैं ना। और अपन एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं मैथ्स में कि यही क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बुक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ही ज्यादा क्वेश्चन है, बाकी चैप्टर में कम क्वेश्चन है। ओके, और उसीलिए आपको वो चैप्टर टफ लगते हैं। वो चैप्टर में कॉन्सेप्ट देख लो, बहुत कम कॉन्सेप्ट है, जितना पार्ट 1 को टाइम लगेगा उतना पार्ट 2 में निकल गया फटाफट। इतने ही कॉन्सेप्ट पढ़ लो, बाकी कुछ नहीं। और इसके ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, मुझे फॉलो करते रहना, वही क्वेश्चंस आप देख लेना, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं ना, 100% वही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, चलो ऑल द बेस्ट बेटा, पढ़ाई जो मैंने बताई वैसे ही करो, कुछ प्रॉब्लम रहा तो मुझे कमेंट कर देना। ओके, और आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि इस चैप्टर से, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। ओके, और याद रख लेना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया पूरा बुक पूरा बताया आपको यहाँ पे। ओके, ज्यादा से ज्यादा मुझे लगा 40 मिनट में पूरा बुक बताया आपको, वही कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लो। ओके, चलो थैंक यू।